बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डोनट्स बनाने का तरीका बता रहे हैं जो बहुत ही मज़े के होते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं और ये बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये एक बोल लिया है हमने जिसमें हम खमीर तैयार करेंगे। ये खाने का तकरीबन आधा चम्मच के हिसाब से है ना, तो ये एक खाने का चम्मच और ऊपर जो है थोड़ा सा हम लेंगे खमीर। ये एक आधा चम्मच जो है हमने शुगर ली है और 1 कप दूध है हमारा नीम गरम। इसको हम डाल के और चम्मच की मदद से इसको हिला के, थोड़ी इतना नहीं हिलाना, इसको थोड़ा ही हिलाना है आपने, और ऊपर ढक्कन दे के इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और ये फूलना हमारा शुरू हो जाएगा। फिर ये देखें हमारा खमीर फूल रहा है। ये खमीर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आधा टेबल स्पून हमने कॉफ़ी ली है, इससे जायका अच्छा आता है हमारे डोनट्स का। इसको छान लेते हैं हम। 2 कप मैदा लिए है हमने। ये 2 कप मैदा होगा हमारा। भर भर के नहीं डाला हमने, थोड़ा कम कम डाला है। आधा चाय का चम्मच जो है नमक डाला है हमने। 1/3 कप हमने इसमें शुगर ऐड की है। चीनी हमने पीस लिया था चीनी को, इसको भी हम छान लेंगे। ये मैदा हमने छान लिया है। इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। मैदा हमारा मिक्स हो चुका है, तो इसको हम आधा आधा कर लेंगे। 1 कप हम निकाल लेंगे इसमें से। ये 1 कप हमने भर के निकाल दिया है इसमें। इसको अलग बोल में हम डाल देंगे। बाकी जो हमने 1 कप निकाला था उसमें हम 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है। इसको इस तरह हम सारा छान लेंगे। सारी चीज़ें छान के इस्तेमाल करें ना, तो गुठलियाँ नहीं बनती। चम्मच की मदद से अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हम। ये सारा मैदा हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमें 1 अंडा लिया हमने जो इसमें हम ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से ये खमीर भी जो हमने लिया था इसको भी हम आधा ही इसमें डालेंगे। आधा जो हमने कोको पाउडर डाला है मैदे में, तो उसमें हम आधा ऐड करेंगे। इसको भी आधा आधा ही कर लेंगे, जैसे हमने मैदा ऐड आधा आधा किया है। चम्मच की मदद से इसको हिला लें। अब ये डाल दें हम। ये वनीला एसेंस डाला है हमने चंद कतरे, और फूड कलर जो होता है ऑरेंज कलर, वो भी हमने 1-2 कतरे डाले। अब हाथ की मदद से इसको हम मिक्स कर देंगे। चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी। आटे की तरह हम इसको गूंदेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको लगे कि आपका जो मैदा है, वो आटा है जो वो नरम है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। ये इस तरीके से, ये थोड़ा हाथ से चिपकता है, लेकिन ये थोड़ा गूंदेंगे तो सही हो जाएगा। ये थोड़ा ढीला ढीला लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा मैदा हमने और ऐड किया है। अपने आटे के हिसाब से आप देख लें। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये सारा देखें सही होता जा रहा है हमारा। हाथों से भी आप उतार लें आराम आराम से। ये भी देखें, ये आटा हम बॉल में डालेंगे। इसको थोड़ा सा तेल लगा के हम फिर थोड़ा सा और गूंदेंगे।
अब यह तकरीबन हमारा आटा डोनट्स का तैयार हो चुका है। इसको हाथ की मदद से पेड़ा बना लें आप। इस तरीके से आप पेड़ा बना के और इसको एक बोल में रख दें। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा जो है हमारा ऊपर से खुश्क ना हो, नरम रहे। इस तरीके से अब इसको आप प्लेट दे के ऊपर ढक्कन दे के तो कवर करके इसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, 4 घंटे के लिए भी, 5 घंटे के लिए, जितना रखेंगे ये अच्छा बनेगा। अब जो दूसरा जो हमने 1 कप मैदा लिया था तो उसमें हमने कोको पाउडर उसमें मिलाया था। अब हमने इसमें खमीर भी मिला दिया है। तो ये चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे जिस तरह हमने दूसरे मेज़े में मिक्स की थी। तो इसको हम चम्मच की मदद से हिला रहे हैं। अब हमने 1 अदद जो अंडा लिया था वो भी हम इसमें मिक्स कर दें। 1 अंडा हमारा 2 अदद अंडे लें 2 कप में, तो 1 अदद अंडा हमने उस दूसरे ऑरेंज वाले में मिक्स किया था। 1 अदद हमने कोको पाउडर, ये वनीला एसेंस हमने डाली है तकरीबन चंद कतरे। इसको अब हाथ की मदद से हम कर लेंगे। ये सारा मेज़ा हम उतार देंगे चम्मच। अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे। थोड़ा नरम हो जाए तो थोड़ा सा मैदा आप और मिला सकते हैं ताकि मेज़ा हमारा थोड़ा आटे की तरह, जैसे हम रोटियां बनाते हैं आटा, वैसे ही बने। ये तकरीबन हमारा जो है ये देखें सख्त हो चुका है आटा हमारा डोनट्स का। तो इसको अच्छे तरीके से हम गूंदेंगे। तेल थोड़ा सा हाथ से लगा लें तो ये चिपकता नहीं। देखा हमारा जो डोनट्स का आटा है, मैदा है, जो वो तैयार हो चुका है। इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं, 4 घंटे, जितना भी आप रख सकते हैं। तो ये फिर मज़े के बनते हैं। ये देखें हमारा जो आटा है, हमने इसको 5 घंटे तकरीबन रखा था। तो कितना प्यारा माशाल्लाह फूल के हुआ है और कलर भी बहुत प्यारा है। अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से फिर गूंद लेंगे इस तरह। इसका हम थोड़ा सा मैदा लगा लें इसका। इसके हाथ की मदद से पेड़ा बना लें आप। ये इस तरह से ये हमारा आटा कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा मैदा लेंगे, इस पे हम इसको बेल लेंगे। किसी खुली जगह पे आप बेल लें ताकि रोटी बड़ी बने, तो फिर हम उससे ज़्यादा डोनट्स निकाल सकते। ये बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे, रोटी बना लेंगे, बड़ी रोटी। ये हमारी रोटी बड़ी बन चुकी है। तो ये मेरे पास तो ये था, तो आप कटर भी ले सकते हैं। तो ये ढक्कन, तो इसका कटर मिलता है, लेकिन घर में कोई ढक्कन हो या कोई ऐसा आपके पास बर्तन हो तो आप काट के निकाल सकते हैं जो डोनट्स टाइप का हो। तो ये इसी तरीके से हम इसमें से हिसाब लगा के तो हम डोनट्स निकाल सकते हैं। ये हमारे, अब हम छोटा ढक्कन से भी जो है बीच में से इस तरीके से ये देखें, ये सब में ये देखें। अब हम एक ट्रे में थोड़ा सा मैदा डाल के इसको ट्रे में रख देंगे। अब हम जो दूसरा मैदा है हमारा, उसको भी हम इसी तरीके से डोनट्स बनाएंगे।
थोड़ा सा हाथ की मदद से मैदा लगाएं आप हाथ से। इसी तरह थोड़ी देर इसको भी गूंद लेंगे हम और पेड़ा बना लें आप बड़ा। ये हमने पेड़ा बना लिया इसका। इसको भी हम उसी तरह हम बड़ी रोटी बनाएंगे। अब बेलन की मदद से आप इसको भी ये हमने उसी तरह जो है डोनट्स का काट लिए। देखिए ये हमने कटिंग कर लिया इस तरह। ढक्कन की मदद से हम बीच में से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको भी निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखें बाकी जो हमारा मैदा जो बच गया उससे हम और रोटियां बनाएंगे। ये हमने देखा हमने सारे ये बना लिए। इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। ये तेल हमने रखा था तो ये तकरीबन गर्म हो चुका है हमारा। इस तरह आप जो है वो कोई भी तीली वगैरह डाल के तो आप चेक कर सकते हैं, बुलबुले निकलते हैं तो ये हमारा तेल तैयार। जो हाथ की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं, इतनी हीट आए जैसे हाथ को जैसे पता चले तो इसकी आंच हम हल्की कर देंगे। अब हम इसमें डोनट्स ऐड करेंगे। ये देखें इतनी तेज़ आंच ना हो कि ये नरम होता है तो ये एकदम से जल जाए तो अंदर से फिर ये कच्चे रह जाते हैं। इसको आप हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे इस तरीके से। ये इसको हम इस तरह पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर बहुत प्यारा है और ये जले भी नहीं। ये देखें और ये फूल भी कितने अच्छे रहे। इसको भी हम दूसरी साइड से भी हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। ये माशाल्लाह देखें हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश में निकाल लेंगे इस तरीके। ये देखा हमारे डोनट्स कितने अच्छे तैयार हुए हैं, कलर भी कितना प्यारा है। ये पिसी हुई चीनी हमने ली है तो इसमें गर्म दूध डाल के हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है। एक में हम ऑरेंज कलर डालेंगे, कोको पाउडर लिया हमने 1 चम्मच खाने का। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो इससे हम चॉकलेट हमारी तैयार हो जाएगी। ये डोनट्स पे लगाएंगे हम। इसको अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। इतना मेज़ा तैयार हो के हमारे डोनट्स के साथ ये चिपक। थोड़ा सा और दूध डाल दिया हमने। ये देखा इस तरीके से हमारी जो चॉकलेट है वो तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसको चम्मच के तरीके जरिए उठाएं और इस तरह देखें। ये देखें ये इस तरीके से हम देखें इस तरह तैयार करनी है हमने चॉकलेट। ये देखें ये हमारी चॉकलेट तैयार हो चुकी है। ये पिसी हुई चीनी हमने ली है तो इसमें गर्म दूध डाल के हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है। इसको में भी हमने चीनी डाली थी तो और 1-2 कतरे तकरीबन हमने इसमें कलर के ऐड किए हैं। ऑरेंज कलर हमने जो है वो इसमें डाला है। तो ये भी हमारा मेज़ा तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरीके से। आप इसमें चाहें तो और भी कलर ऐड कर सकते हैं जैसे कलर के आपको पसंद हो डोनट्स। अब हम इस पे इस तरीके से लगाएंगे। ठंडा होने के बाद ये देखा इस तरीके से। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे।
इसी तरीके से हम चॉकलेट वाला भी इस तरह करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है चॉकलेट में। ये हमने सब पे लगा दिया। अब हम इस पे बंटी और ये चीज़ें जो है, जो भी आपको अच्छी लगे वो लगा के तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।